गुड आफ्टरनून बच्चों, ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था गेम थ्योरी के बारे में। गेम थ्योरी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि गेम थ्योरी में हमारी दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है, प्योर स्ट्रैटेजी होती है और मिक्स स्ट्रैटेजी होती है। और प्योर स्ट्रैटेजी में मैंने बताया था हमें सैडल पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, और मिक्स स्ट्रैटेजी में मैंने कई सारे मेथड बताए थे। उनमें से एक अलजेब्रिक मेथड जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं और अलजेब्रिक मेथड कब अप्लाई होता है और कैसे अलजेब्रिक मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बताया गया है दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए है, प्लेयर बी है। प्लेयर ए के पास 4 स्ट्रेटेजीज हैं, A1, A2, A3, A4। इसी तरह प्लेयर बी के पास B1, B2, B3, B4। देखिए, यहाँ प्लेयर की बात करें, ये कुछ भी हो सकता है। ये कोको कोला पेप्सी हो सकता है, ये कोलगेट और पेप्सोडेंट हो सकता है। हम ये मान के चलते हैं कि ये दो प्लेयर हैं जो किसी पर्टिकुलर एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं और इनके पास क्या है, ये लोग एक का जो गेन होता है वो दूसरे का लॉस होता है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि ये बताइए, अब इसमें ये जो पॉइंट दिए गए हैं, ये जो नंबर दिए गए हैं, ये बताता है। देखिए, जो ए है वो क्या है, वो प्रॉफिट के पीछे जाता है। और ये जानिए, जब ए का प्रॉफिट होता है तो बी का लॉस होगा, बी का लॉस होगा तो ए का प्रॉफिट होगा, बी का गेन होगा तो ए का लॉस होगा। कैसे? मान लीजिए दो प्लेयर हैं, दो कंपनी है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। अब टोटल हमारी जो डिमांड है वो 1000 यूनिट है किसी प्रोडक्ट की। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, 1000 यूनिट है। और दोनों लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लोग भी एक 1000 यूनिट सेम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये देखिए, अगर कोई ए, मान लीजिए जो ए कंपनी है उसके सारे 1000 प्रोडक्ट बिक जाते हैं, तो ये ए के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। कितना? 1000 यूनिट का। लेकिन बी के लिए क्या हो जाएगा, बी का एक भी नहीं बिका तो बी का क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। सेम इसी तरह ये पे ऑफ मैट्रिक्स में दिया गया है। ए का ये क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। बी का क्या है, ये लॉस है। अगर ए का प्रॉफिट हो रहा है तो बी का क्या होगा, बी का क्या होगा, बी का लॉस होगा। अब हम देखते हैं ये बी जो है वो 4 स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता है, B1, B2, B3, B4। और प्लेयर ए भी 4 स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकता है, A1, A2, A3, A4। ये आपकी क्या है, स्ट्रेटेजीज हैं। अब हमको ये बताना है कि कौन सा प्लेयर कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा और इस गेम की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू क्या, सैडल पॉइंट क्या होगा इस गेम का, जहां पे हाईएस्ट पे ऑफ हो दोनों प्लेयरों का। ये चीजें हमको बतानी है। तो ये हम देखते हैं कि ये प्योर स्ट्रेटेजी है। हम ये पहले देखते हैं ये प्योर स्ट्रेटेजी है या नहीं है, और फिर देखते हैं इसका सैडल पॉइंट क्या होगा। तो ये आपका सेम क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम इसको जिस प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व करेंगे वो होगा मिनी मैक्स और मैक्सी मिनी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के थ्रू हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस तरह से अप्लाई होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेयर ए का हम क्या निकालेंगे, मिनिमम। पहले हम इधर रो मिनिमम निकालेंगे। रो मिनिमम में आप देखिए, ये जो रो दी गई है A1 स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं, ये इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 3 है। इसमें देखेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -4 है। इसमें देखेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -5 है। और इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है,
-1, ये आपकी इसमें मिनिमम वैल्यू है। अब इसमें कॉलम में देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, अब हम कॉलम देखेंगे। कॉलम का क्या निकालना है? मैक्सिमम निकालना है। कॉलम मैक्सिमम निकालना है, कॉलम का मैक्सिमम निकालना है। तो कॉलम का मैक्सिमम देखेंगे क्या है? इसका मैक्सिमम क्या है? 8 है। इसका मैक्सिमम क्या है? 3 है। इसका मैक्सिमम क्या है? 12 है। इसका मैक्सिमम क्या है? 9। हमने सबसे पहले क्या किया? रो मिनिमम निकाला और कॉलम मैक्सिमम निकाला। अब इसके बाद जो हम देखिए मिनी मैक्स है, तो जिसका हमने मिनिमम निकाला था उसका मैक्सिमम क्या है? उसका मैक्सिमम 3 है। और जिसका हमने मैक्सिमम निकाला था उसका मिनिमम देखेंगे, उसका मिनिमम क्या है? उसका मिनिमम भी 3 है। अगर ये दोनों वैल्यू मैच कर जा रही हैं तो इट मीन्स इसका क्या है? ये प्योर स्ट्रेटेजी है और इसका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका सैडल पॉइंट क्या होगा? इसका सैडल पॉइंट ये होगा। और ये दो हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। चाहे अब जो प्लेयर ए है वो प्लेयर A1 स्ट्रेटेजी यूज करेगा। प्लेयर जो है वो A1 स्ट्रेटेजी यूज करेगा, और जो बी प्लेयर है, प्लेयर बी जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगा? वो B2 स्ट्रेटेजी यूज करेगा। और वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी? वैल्यू ऑफ गेम आपकी होगी 3। वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी आपकी? वैल्यू ऑफ गेम होगी आपकी 3। ये आपको समझ में आया? मतलब अगर ये दोनों लोग ये वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, प्लेयर A1 स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, प्लेयर B2 स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, तो दोनों को मैक्सिमम गेन होगा। यानी मैक्सिमम गेन होगा क्योंकि सैडल पॉइंट हमारा यही एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि वैल्यू ऑफ गेम कितनी है? 3 है। तो ये तो आपका हो गया प्योर स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको सैडल पॉइंट मिल जाता है, एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं कुछ अलजेब्रिक मेथड के थ्रू कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम अलजेब्रिक मेथड की बात करें तो अलजेब्रिक मेथड कहाँ अप्लाई होता है? ये एक मिक्स स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। मिक्स स्ट्रेटेजी मतलब ऐसा गेम जहां पे सैडल पॉइंट, ऐसा पे ऑफ मैट्रिक्स जहां पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम देखेंगे मिक्स स्ट्रेटेजी में अलजेब्रिक मेथड लगाते कैसे हैं। देखिए, अगर हम इसका सैडल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो इसका कोई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये जो आपका पे ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं? हमें जब प्लेयर ए और प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी फाइंड करनी होती है तो हमें प्लेयर ए की जो स्ट्रेटेजी, इसमें अब दोनों स्ट्रेटेजी, जो 2 स्ट्रेटेजी बची हैं, A1 A2 ये हो गई, B1 B2 ये हो गई। अब अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो अब केवल एक स्ट्रेटेजी, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यूज करके काम नहीं बनने वाला होता है। अब यहाँ पे हम कुछ पोर्शन स्ट्रेटेजी 1 का यूज करते हैं, कुछ पोर्शन स्ट्रेटेजी 2 का यूज करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 और P2 फाइंड करते हैं। और इसमें स्ट्रेटेजी ए की बात करेंगे तो स्ट्रेटेजी कुछ पोर्शन, कितना पोर्शन इसका यूज करेगा? वो A1 यानी P1 फाइंड करेंगे उसके लिए, और इसका पोर्शन कितना यूज करेगा? उसके लिए P2 फाइंड करेंगे। सेम उसी तरह स्ट्रेटेजी बी की बात करें तो स्ट्रेटेजी बी में क्या फाइंड करते हैं? Q1 और Q2 फाइंड करते हैं। अब ये देखते हैं फाइंड कैसे करते हैं। इसको फाइंड करने का आपके पास फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हम P1 की बात करें, P1 जो स्ट्रेटेजी ए की है उसमें क्या होगा? एक A22 माइनस A21। पहले मैं ये समझा दूं, ये जो दिया गया है मैट्रिक्स, इसमें A11 क्या है? A11 आपका 5 है। अगर हम 1 की बात करें तो A12 क्या हो गया? आपका 1 हो गया। और अगर हम A21 की बात करें तो 3 हो गया। और फिर अगर हम बात करें A22 की, वो क्या हो गया? 4 हो गया। कैसे? ये A11, ये A12 और ये A21, ये A22, ये आपकी क्या हो गई? मैट्रिक्स का में हमने नंबर लिख दिया। अब देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। फॉर्मूले में क्या कह रहा है? P1 जो स्ट्रेटेजी है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करना होगा? प्रोबेबिलिटी होती है, ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। P1 P2 Q1 Q2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हम देखेंगे A22
P1 अगर हमें फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फाइंड करना है पहली, तो A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21, ये हम करेंगे। और प्रोबेबिलिटी, अब दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है उनका टोटल क्या आएगा, उनका टोटल आएगा 1। और फिर अब जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हमें जब फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को हम प्रोबेबिलिटी 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फाइंड हो जाएगी। सेम इसी तरह Q1 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, A22 माइनस A12 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A21 प्लस A12, ये करेंगे। और फिर सेम उसी तरह जैसे P2 फाइंड करेंगे उसी तरह हम Q2 फाइंड करेंगे। Q2 कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस Q1 कर देंगे। और इसमें जो वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला होता है A11 इंटू A22 माइनस A12 माइनस इंटू A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। चलिए देखते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं कैसे, कितना वैल्यू आएगी, क्या आएगी, इस गेम की वैल्यू क्या होगी, इसमें प्रोबेबिलिटीज क्या आएंगी। तो अगर हम P1 की बात करें तो P1 में देखिए क्या लिखा है, P1 में A22 लिखा है। A22 इसमें वैल्यू क्या है, 4 है 4 माइनस A21 की वैल्यू क्या है, 3 है। अपॉन करेंगे, आप बताइए A11 कितना है, 5 है, प्लस A22 कितना है, 4 है। देन आपका क्या है, माइनस करेंगे, A12 कितना है, A12 है 5, सॉरी A12 है आपका 1, देन आपका A21 है 3। हमने ऐसा कर दिया। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन में 4 प्लस 5 प्लस 4 9 माइनस 5 1/5। और ये आपका 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 प्लस 3 यानी 4 को, तो हमारा आ जाएगा, चलिए इसको 9 कर देते हैं, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी P की वैल्यू। इसी तरह हम P2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/5, तो ये आपकी आ जाएगी 4/5। ये आपकी आ गई P2 की वैल्यू। अब हम Q1 निकालेंगे। Q1 कैसे निकाला जाएगा, A22 माइनस A21। A22 हमारा 4 है माइनस A12 कितना है, 1 है, यही तो है, A12 1 है। अपॉन करेंगे, हमारी ये देखिए ये चीज सेम लिखी है, यही लिखी है ना, A11 A22 माइनस ये सेम वैल्यूज लिखी है, तो हमारा ये आपका क्या आ जाएगा, 5 ही तो आएगा जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/5। तो अगर Q1 इतना आ गया तो Q2 कितना आ जाएगा, 2/5। जब 1 से 3/5 माइनस करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। अब आते हैं हम वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी, A11 इंटू A22 क्या है, A11 5 इंटू A22 4, 5 इंटू 4, A11 इंटू A22 माइनस A12 कितना है, 1 है, इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 3 A21 3 अपॉन, यही चीज सेम लिखी है यहाँ, हम इसको वही लिख देंगे, कितना है 5, ये 5 है। अब हमारा क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3 अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे 17/5 आएगा। ये आपकी वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगी। हम एक बार फिर से बता दें कैसे, तो अगर स्ट्रेटेजी ए के लिए कहेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी 1 की क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। 2 की क्या हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। P2 कितना हो जाएगा, P2 आपका आएगा आपका 4/5। ये SA हो गया, इसको स्ट्रेटेजी ए फॉलो करें। अब ये स्ट्रेटेजी ऑफ बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगी हमारी, स्ट्रेटेजी ऑफ बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 एंड 3/5, यही तो होगा। Q1 क्या है, 2/5, ये कितना है 3/5, Q2 क्या है 3/5। अब बात करें वैल्यू ऑफ गेम की, क्या थी, वैल्यू ऑफ गेम है 17/5।
ये आपका आंसर हो गया। तो ये इस तरह कुछ हम अलजेब्रिक मेथड को अप्लाई करते हैं। तो ये जो आपके फॉर्मूले हैं, आप चाहें तो फॉर्मूले याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, और इनका तरीका भी होता है निकालने का। तो वो हम किसी अगली नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये जो फॉर्मूले हैं ये कैसे आए हैं और इन वैल्यूज को कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। बस।